देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज मैं एक ऐसे लोकप्रिय विधायक के पास बैठी हूं जिनको जनता का अपार समर्थन मिला, जो पहले डीएसपी के पद पर कार्यरत थे, भोपाल में डीएसपी का कार्यभार संभाला, उसके बाद इंदौर में कार्यरत रहे डीएसपी के पद पर, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का सोचा और राजनीति में भी उन्होंने ऐसा परचम लहराया कि बागली की एक ऐसी सीट जो सालों से एक ऐसे विधायक के साथ थी जिसका गढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जब यहां बागली से उन्होंने चुनाव लड़ा तो एक मत के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक के रूप में सामने आए और आज हमारे साथ वर्तमान में भी वो विधायक के रूप में कार्यरत है। बागली की जनता उनको बहुत प्यार करती है, समर्थन देती है। तो आइए मुझसे सीधे जानते हैं कि उन जनता उनके विकास कार्यों से कितनी खुश है और आगे जाकर उनकी इस कार्यों को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या रणनीति है। तो आज हमारे साथ मौजूद है बागली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पहाड़ सिंह कनौजिया जी। तो आइए सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि आप तो डीएसपी के पद पर थे, तो फिर राजनीति में कैसे आए और आज विधायक के रूप में कार्य कर रही है, प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं चूंकि डीएसपी तो मैं बहुत बाद में बना हूँ, लेकिन मेरे बचपन से ही पूरा परिवार स्वर्गीय कैलाश जी जोशी, जो हमारे क्षेत्र में लगातार 8 बार विधायक रहे और मेरे परिवार से बहुत क्लोज रहे। ग्राम पठाड़ीपाला से उनने बिजली का सबसे पहले वो ओपनिंग की थी। वन विभाग की जमीन पर उनने हमको लोन दिलवाया था। उस जमीन पे भी हमको ट्रैक्टर, जो कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि पहली बार किसी वन विभाग की जमीन पे लोन दिलाना और फिर हमारे जैसे गरीब आदिवासी जनजाति के गांव के लोगों को सुविधा दिलाना, ये जोशी जी ने हमको एक पार्टी और संगठन के तरफ आकर्षित करा। मेरा पूरा परिवार पार्टी से जुड़ा रहा और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय उदय सिंह कनौजे बहुत क्लोज थे स्वर्गीय जोशी जी के साथ। मेरे के लगभग ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र के 100-125 गांव में एक एक जगह वो बताते थे कि इस गांव में हम लोगों को इतने वोट मिलेंगे। कांग्रेस के तो मात्र उंगली पे वो गिन के बताते थे कि इसमें 10 जगह यदि झंडी लगी है तो कांग्रेस को 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। इस तरह का उनको बड़ा अनुभव था, राजनीतिज्ञ थे वो, और उन्हीं से मुझे मार्गदर्शन मिला और मैं लगातार सिपाही से लेकर डीएसपी बना हूं और मैंने विभाग में भी बहुत मेहनत की है। क्षेत्र के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूं और लगातार पिछले 5 साल में हमको मात्र 1.5-2 साल ही मिले, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, फिर कोरोना जैसी महामारी बनी और इस महामारी के बाद मुझे जो समय मिला है, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब और हमारे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी, जो देश विदेशों में जिनका एक अलग अस्तित्व है, उन लोगों के जिस तरह से हमारी पार्टी के द्वारा काम कराए जा रहे हैं, उससे जनता बहुत खुश है और हमने बहुत सारे काम किए। इसलिए अभी भी मैं लगातार मेरे को ऊर्जा मिलती जा रही और मैं काम करता जा रहा हूँ। विधायक जी, आप चूंकि 2018 से विधायक हैं और आपने अपने क्षेत्र के लिए, खास करके बागली के लिए, आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए कि आने वाले समय में जनता आपको चुने और वापस से हम आपको विधायक के रूप में देखें? चलो आओ भाग्य। ये चीजें मुझे सबसे पहले मां नर्मदा से प्रेरणा मिली। मेरा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ करीब 150 किलोमीटर नर्मदा का किनारा होता है। मेरे क्षेत्र से बड़ी बड़ी योजना, चाहे आगर मालवा, सुजालपुर, शाजापुर, सीहोर, आष्टा और दूसरी दूर दूर तक पानी जा रहा है, लेकिन मेरा क्षेत्र बागली विधानसभा का क्षेत्र सिंचाई योजना से वंचित था। तो मैं मां नर्मदा के प्रार्थना करके मैंने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि मेरे क्षेत्र को पूरी तरह से सिंचाई योजना से मैं जोड़ूंगा और मैं लगातार कांग्रेस की सरकार के दौरान मैंने 18 क्वेश्चन विधानसभा में लगाए और उसके बाद कमलनाथ जी से भी मिला हूं। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपनी योजना में फेल हो जाऊंगा या मुझे सफलता कांग्रेस की सरकार वाले देंगे नहीं देंगे। मैंने हाई कोर्ट में शरण ली, मैंने वहाँ पिटीशन लगाई, जनहित याचिका में मैं खुद फरियादी हूँ
और मैं विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मां नर्मदा का पानी के लिए पिटीशन लगाई। वो पिटीशन अभी भी हाईकोर्ट में चालू है और क्षेत्र में लगभग हाटपिपल्या माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के नाम से हमको सिंचाई योजना आदरणीय शिवराज जी ने दी है, जिसमें 300 गांव मेरे विधानसभा बागली के पूरे बागली तहसील, उदयनगर तहसील, काटाफोड़ और सतवास तहसील में 300 गांव को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हाटपिपल्या के भी करीब 250 गांव और 150 गांव देवास जिले में भी इसका लाभ हाटपिपल्या माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन का मिलेगा, जो 5000 करोड़ की योजना है। और बहुत जल्दी आदरणीय शिवराज जी हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। आपके यहाँ पे क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, जो आपकी पार्टी जो लगातार योजनाएं चला रही है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, क्या इस तरह की योजनाओं से आप प्रभावित होते हैं कि जो आपकी पार्टी ये योजनाएं चाहती है? क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि ये ढकोसला है, क्योंकि इसमें तो घोटाले हो रहे हैं, कई लोगों को मिल नहीं रहा है, तो आप इससे कहाँ तक सहमति रखते हैं? जी, ये कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोल के किसानों का कर्जा माफ करके एक बार उनने पूरे प्रदेश के लोगों को कहीं न कहीं मिसगाइड किया है और उनका हक छीना और उनको कर्जे में डाल दिया था। आदरणीय कमलनाथ जी बिल्कुल इस मामले में झूठे हैं और उनके साथी राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भी झूठे हैं, लेकिन अब जनता समझ भी गई है। और ये बीजेपी की सरकार है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार है, आगे चल के 5-6 बार लगातार शिवराज जी ने जिस तरह से देश विदेश में मोदी जी ने अपना नाम कमाया है, ऐसे ही हमारे शिवराज जी ने भी भारत में नाम कमाया है। मध्य प्रदेश में तो उन्हें एक छतरा उनका राज है। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं महाकाल से, मां नर्मदा जी से, कि हमारे ऐसे नेता जो रात दिन 18-18 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उनने एक के बाद एक योजना बनाई, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वो ढकोसला जैसी बातें करते हैं, जबकि बागली विधानसभा मध्यम वर्गीय और पिछड़ा वर्ग और जनजाति वर्ग का क्षेत्र है। उनको 100% लगभग मैं समझता हूं कि 100% जनता को किसी न किसी हितग्राही के माध्यम से लाभ मिल रहा है और 50% से ज्यादा लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ मिल चुका है। कुछ लोग बचे, उनको हम अभी 24 तक दिलवा देंगे। कोरोना नहीं होता तो वो पूरा हो जाता अभी तक। इसी तरीके से चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आवास योजना के साथ साथ हम लोगों ने अभी बड़े लेवल पे 200 करोड़ की योजना हमको ट्रांसफार्मर की स्वीकृति मिली, जिससे किसानों का ओवरलोड का पूरा काम हमको खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 400 करोड़ की जल जीवन मिशन की योजना मिली, जो घर घर में नल लगेगा और ये सबसे बड़ी योजना है और हमारे गरीब लोगों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता। हम तो गरीबों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाले हमारे शिवराज मामा के लिए प्रार्थना करते हैं और गरीब ने कभी हवाई जहाज का सपना भी नहीं देखा। हम मेरे क्षेत्र में कभी रेल, अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनने रेल नहीं देखी, लेकिन अब रेलवे लाइन डल रही है, हमारे इधर 4 लेन डल रही है और तो और बड़े बड़े डैम बन रहे हैं और बड़े बड़े डैम के साथ साथ हमने कई सड़कें बनवाई है। धाराजी का घाट जो हमारा धार्मिक दृष्टि से पूजनीय था, जो 17 साल से बंद था, उसको हमने चालू करा। धारा 144 लगी थी, उसको हटवाई। अभी हमने टूरिज्म विभाग से धाराजी के घाट के साथ साथ मेरे सीता मंदिर, जहां लवकुश का जन्म स्थल मानते हैं, मां सीता का मंदिर था, वाल्मीकि जी का मंदिर था, वहां पे भी करोड़ों का काम चल रहा है। मैं आपको एक और बड़ी खुशी की बात बताना जा रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा का 500 करोड़ की योजना से एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्थल बनने जा रहा, जो इंदौर, देवास, उज्जैन से बहुत सबसे पास का रहेगा, जो देश विदेश से लोग कहीं न कहीं ऑनलाइन बुकिंग करके मेरे क्षेत्र में आएंगे। हमारे क्षेत्र की विकास होगा और टूरिज्म के माध्यम से मेरे क्षेत्र का चारों तरफ से गरीबों का फायदा होगा।
मैं ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र की जनता भी बहुत खुश है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। विधायक जी, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपक जोशी आपकी बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और अगर वो बागली से चुनाव लड़ते तो ऐसे में आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखो, वो तो हमेशा बोलते हैं कि बागली का विधायक मैं ही हूं, और तो और नॉट आउट खिलाड़ी बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बार, नॉट आउट खिलाड़ी क्या होता? जहां वो पैदा हुए हैं, जहां हमारे आदरणीय जोशी जी का जो प्रॉपर निवास है हाटपिपलिया में, वहां वो शिक्षा मंत्री होते हुए दीपक जोशी जी हार गए हैं, और भारी मतों से हारे हैं, जो कि वहां नए लड़के कांग्रेस से आकर मनोज चौधरी जी ने उनको ज्यादा सिर वोटों से हराया। उस समय मैं विधायक बना हूं, जो कि दीपक भैया जिस तरह की बात करते हैं बागली में, तो बागली में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बागली अपने आप में रिजर्व सीट है, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और बागली में जो विकास हुआ है, आदरणीय शिवराज जी ने मेरे प्रार्थना से हुआ है। बागली का काम, जब ये शिक्षा मंत्री थे, न कभी उनने कॉलेज खुलवाया, न कभी कोई सीएम राइस खुलवाई, और तो और आईटीआई जैसे महाविद्यालय भी उनने बागली के नाम से बनाया, स्वीकृत कराया, जिसको हाटपिपलिया में बनवाया। हमारी जनता को अनभिज्ञ रखा, अज्ञानता में डाला। यहां तक कि बागली तहसील, उदयनगर तहसील, सतवास तहसील, काटाफोड़ जैसे बड़े बड़े कस्बों में खाद बीज के लिए अभी भी किसान परेशान है, क्योंकि गरीब जनता रहती है, स्टॉक कर नहीं सकते हैं। उनका खाद के गोडाउन भी इनने कहीं हाटपिपलिया में बनवा दिए, कहीं कन्नौत खातेगांव में बनवाए, लेकिन बागली को हमेशा से वंचित रखा। बागली की जनता बोल नहीं पाती, लेकिन अब अवश्य बोल रही है वो, और वो बिल्कुल इनको बता चुके हैं, और इसीलिए तो वो हारे हैं कि ये पक्षपात पूर्ण काम जो है सिर्फ कांग्रेस की नीति रीति से होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन दीपक भैया के दिमाग में यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी ने भी बताया कि ये 92 से कांग्रेस में जाने की योजना बनाए हुए हैं, और आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी मुझे एक बार चर्चा में बताया था विधानसभा में कि ये दीपक भैया 2 साल पहले ही कमलनाथ के संपर्क में आ चुके थे, और हमेशा हमारे बागली विधानसभा के बारे में नेगेटिव बात करते रहे, और लोगों से एक दूसरे को भिड़ाने की बात करते रहे। लेकिन ऐसा हमारे क्षेत्र में कतई नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोग हमेशा से आदरणीय कैलाश जी जोशी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जंक्शन के जमाने से काम करते आ रहे हैं, और उनका चौथी पीढ़ी के लोग भी मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नाचते गाते और उनके बैनर और झंडे को लेकर आगे आगे दौड़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, और इसी खुशी के साथ अभी लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना है, 4 चांद लगा दिए हमारे शिवराज जी ने। इनने 1500-500 रुपए बढ़ाने की बात करी। हमारे शिवराज मामा अभी 20 साल से सीएम है, उन्हें इनको बता दिया कि तुम 500 की बात करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। उन्हें 3000 तक की बात करी है, और हमारी बहनें बिल्कुल एक साथ होकर अब मेरा भी मदद करेगी हर चौपाटी पे, और हम भारी मतों से जीतेंगे। पहले भी हम 13,000 की लीड से जीते, अब हम 50,000 से ऊपर की लीड लेके कांग्रेस को बताएंगे कि कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। विधायक जी, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या आपके कई नेता जब विधायक बन जाते तो मंत्री बनने की चाह भी रख रहे हैं, आपको भी ऐसी कोई चाह है कि विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे? क्षेत्र की जनता विधायक के रूप में पसंद कर रही है। देखो, क्षेत्र की जनता तो चाहती है कि हमारा व्यक्ति शिखर पे पहुंचे, लेकिन पार्टी और संगठन क्या चाहता है, हमारे शरीर और हमारे मानसिक कितना विकास है, हम किस जगह हमारा उपयोग होता है, वो पार्टी संगठन तय करेगा।
मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता से भी बोलना चाहता हूं कि आप से प्रार्थना है कि पार्टी संगठन हमें जो जिम्मेदारी देगी बखूबी मैं निभाऊंगा, और विधायक के रूप में जितना मैं निभा रहा हूं शायद फिर नहीं निभा पाऊं। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूं। मैं पुनः हमारी क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करता हूं, हमारे शीर्ष नेताओं को प्रणाम करता हूं। मैं यही आपको इस मीडिया के माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप में बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र को इतनी लंबी नौकरी के बाद मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप में बहुत भाग्यशाली हूं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जैसा कि आपने सुना कि माननीय विधायक जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम करा, नर्मदा के जल को जगह जगह पहुंचाया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। तो बस देखना यह होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जनता किसको मत देती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।